अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी शाह लतीफ़ टाउन में और काजी हुसैन अहमद पार्क में, और मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जनाब रहीम गुल साहब, जिनके पास हम आए हैं। रहीम गुल जो है सऊदी अरब से 2 दिन हो गए तशरीफ़ लाए, और रहीम गुल की मैं ख़ुसूस बताऊँ कि इन्होंने जिस तरीके से कैंपेन चलाया बल्दियाती इलेक्शन में, वो एक काबिल तारीफ़ है। इनका मुकम्मल तौर पर फोकस जो था वो शाह लतीफ़ यूसी था, और इस तरह किसी को बनपने भी नहीं दिया। शायद बहुत से कम लोग जानते हैं कि वो उस दौरान सऊदी अरब में थे, और ये हमारे साथ भी मुसलसल राब्ते में रहे। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि हवाओं का रुख जब तब्दील होता था तो बाद मुखालिफ में हवाएं चलती थी, तो यकदम ये मुझे मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, उरोश भाई आप ये क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि कुछ हमारे पॉलिसीज़ ऐसे होते हैं, इन्होंने मुसलसल एंगेज रहा, और ऐसे भी मौक़े आए कि हमसे बाकायदा नाराज़ भी हुआ और इन्होंने तनकीद भी की। मगर तनकीद करना हर एक का हक़ बनता है, मगर इखलाकी दायरे में रहकर, और ये वो शख्स है, इन्होंने तनकीद भी किया और इखलाकी दायरे में रहकर आज तशरीफ़ लाए। और हम इनसे पूछेंगे कि यूसी शाह लतीफ़ टाउन में जमात इस्लामी जीत भी गई है, आपने भी कैंपेन चलाया, हर एक का एक हुब होता है। और अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर आएँ, तो मज़ीद चलाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बख्श भाई बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, आज आपसे मुलाकात हुई, खुशी हुई हम। अच्छा रहीम गुल, ज़ाहिर है कि आपको हमने देखा कि आपने जिस तरह पोस्टें चलाई और जीत भी गए, तो वो कैसे आप करते थे, किस तरह आपको पता चलता था कि यहाँ ये एक्टिविटी हो रहा है? तो मैं जो सऊदी अरब में था तो एक किस्म का कारोबार तो हमने सारा छोड़ा हुआ था, फोकस था शाह लतीफ़ पे, क्योंकि वहाँ आ भी नहीं सकता था, कारोबार भी मुतासर हो रहा था। जिन दोस्तों को मैं भेज सकता था, अतीक भाई और मजीद, बाकी इन सबको भेजा भी वोट डालने के लिए। इधर जो सोशल मीडिया के दोस्तों से राब्ते में, तो जो जमात की सोशल मीडिया टीम थी, आपको पता है कि सबसे तेज़ तरीन सोशल मीडिया टीम अगर किसी के पास है पूरे पाकिस्तान में तो वो जमात इस्लामी और पीटीआई, इन 2 जमातों के पास है बेहतरीन सोशल मीडिया टीम है इनके पास। अच्छा रहीम गुल, आप यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए, तो 2 दिनों में ज़ाहिर है तनकीद भी हो रहा है, और इसके अलावा गटरों की भी सियासत हुई, फिर इसके अलावा अब हालत अबतर है। तो आप समझते हैं कि जो दोस्त जीते हैं तो मुकम्मल ऐन अवाम के मुताबिक डिलीवर कर पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने यूसी शाह लतीफ़ टाउन से कामयाबी हासिल की और हमारे उम्मीद के ऐन मुताबिक कामयाबी हासिल की। हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह शाह लतीफ़ हम विन करेंगे। उसकी मिसाल आपके सामने, पिछले इलेक्शन में भी हम इत्तेहादियों को हमने जिताने में बड़ा अहम रोल अदा किया। डिस्ट्रिक्ट मेंबर थे शाहिद भाई, उन्होंने ख़ुद कहा कि हमारे जीत में जमात ने अहम किरदार अदा किया। तो पहले भी ये पोलिंग स्टेशन हम लोगों ने इत्तेहादियों से मिल के जीते हैं, अभी भी जीते हैं, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। हमने मुहिम चलाई, हमने मेहनत की और इसका सिला आवाम ने दिया। आवाम से साल के 12 महीने हम लोग राब्ते में थे और हर इशू पर, हर मसले पर हम आवाज़ उठाते थे। हमारे कारकुनान की सबसे बड़ी टीम है यूसी शाह लतीफ़ में। कारकुनान के लिहाज से भी हम लोग बड़ी तंजीम थे, उलमाए कराम से भी राब्ते थे, मुख्तलिफ़ बरादरियों से भी हमारे राब्ते थे, यूथ के लड़के भी हमारे एक्टिव थे, तो उसका समर हमें मिला। अच्छा आप ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदार भी नहीं हैं और सोशल मीडिया की एक अलग है, तो अब जो मॉडल टाउन बनाने का जो वादा है, जो एक ख्वाब है, तो किस तरीका डिलीवर कर पाएंगे? और यहाँ पर अनगनत मसाइल हैं, क्या मसाइल हल करने में कामयाब हो पाएगी आपकी टीम? इंशाअल्लाह रब की ज़ात से उम्मीद है, मसाइल भी हल करेंगे, डिलीवर भी करेंगे, कोशिश करेंगे। जो होगा आवाम के सामने होगा, आवाम की नज़रों के सामने होगा इंशाअल्लाह। अब 15-20 साल के मसाइल तो 1 महीने में या 2 दिन में तो हम हल नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम लगेगा। आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, 4 साल का मैंडेट है, तो इंशाअल्लाह इस 4 साल में आप बेहतरी महसूस करेंगे। मॉडल टाउन से मुराद ये है कि कचरे का कोई प्रॉपर निज़ाम हो, हर हफ्ते सफाई हो, इसी तरह सीवरेज लाइन के मसाइल है ये हल हो, इसी तरह जो चोरी डकैतियाँ हो रही हैं इस पर एक मोहल्ले के आवाम से मुख्तलिफ़ सेक्टरों से अपील करेंगे, कैमरा सिस्टम बनाएंगे उनसे, आवाम के ताउन से। तो यही मॉडल टाउन की एक वो होती है। बाकी आपको पता है यूसी चेयरमैन के जितने इख्तियारात होंगे इंशाल्लाह उससे हम ज़्यादा काम करेंगे। कराची में यूसी चेयरमैन जितना काम करेगा किसी भी यूसी का, उससे हम इंशाल्लाह
यूसी चेयरमैन के काम जितने होंगे उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने सोशल मीडिया में अक्सर आपकी पोस्टें चलती थी, तनकीद भी होता था, आप भी तनकीद करते थे, तो आपके बड़े भाई कदर गुल ने बड़ा अहम रोल अदा किया है इस जीत में, अहम किरदार अदा किया, फिर आपके वालिद मोहतरम भी यहाँ से जीते, तो कभी घर से डांट डपट पड़ता था कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे प्लान आउट कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसी तनकीद नहीं की किसी पे पर्सनल, किसी की ज़ात पे या किसी उस पे हमने अटैक नहीं किया। ये हमारी तरबियत भी नहीं है। हमारे जमात इस्लामी का जो कारकुन होगा वो किसी ज़ाती, किसी कौमियत या किसी शख्सियत पे अटैक नहीं करेगा। आप मेरी जितनी भी पोस्टें देखें उसमें मसाइल हल ना करने के हवाले से तनकीद होगी साबिका नुमाइंदों पर, लेकिन किसी ज़ातियात, किसी के पर्सनल अटैक नहीं है। ना हमें जमात इसकी तरबियत देती है, ना हम इस तरह करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा पोस्ट होता था तो डांट भी पड़ती थी। कदर गुल भाई से बोलता था नहीं ऐसा नहीं करो, ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह है, तो उसको वो पोस्ट डिलीट भी कर देते थे। अच्छा, अभी जो दोस्तों के साथ जो वादे दावे किए हैं मुख्तलिफ मखसूस नशस्तों पे, तो क्या राय दोगे, किस तरह मिल बैठेंगे, किस तरह आगे का लाएअमल बनाएंगे? मखसूस सीटों के हवाले से तो मुझे पता नहीं, मैं तो बाहर था। उस हवाले से कमेटी बनी है, जिस तरह मुझे इल्म है अमीर जमात इस्लामी ज़िला मलीर मोहम्मद इस्लाम साहब उसको देख रहे हैं, अमीन जट है उसमें, वाइस चेयरमैन सर ज़काउल्ला है, नईम अवान भाई है, कदर गुल भाई है। गालिबन इस तरह वो कमेटी फ़ैसला करेगी, जो जिसके बारे में भी खसूसी सीट पे फ़ैसला करेगी तो वो कमेटी उसका फ़ैसला करेगी। बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह इत्तेफाक इत्तेहाद से होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। अवाम ने भरपूर एतमाद किया हमारे ऊपर, भारी अक्सरियत से मेरे वालिद मोहतरम को यहाँ जितवाया। वार्ड से उन्होंने चेयरमैन के बराबर, तकरीबन जो दूसरे पोजीशन पे चेयरमैन थे उसके बराबर उन्होंने वोट लिए हैं, वालिद साहब हाजी महराब खान ने। इसी तरह मेहताब आलम भाई, उन्होंने भी अच्छा फ़ाइट किया, जीते हैं। अच्छा रहीम, ज़ाहिर है कि आप अभी थके हुए भी हैं, 2 दिन मज़ीद रेस्ट भी करेंगे, गाहे बगा आते रहेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करते रहेंगे, और आपसे कंसल्ट ज़ाहिर है कि आप तरह से ज़िम्मेदार तो नहीं हैं। आपने अच्छा रोल सोशल मीडिया में अदा किया है सऊदी अरब में भी रहकर, तो आखिर में कोई पैगाम देंगे? इस वक्त ज़ाहिर है आप जीत चुके हैं, जो हार चुके हैं, और शाह लतीफ़ एक प्यार मोहब्बत की, अमन की धरती है, क्या पैगाम दोगे? पैगाम यही है, शाह लतीफ़ सबका घर है, इस पर आबाद करने के लिए, इसको खुशहाल करने के लिए सब मिलकर ताउन करें। जितने भी जमात के दोस्त हैं, जितने भी मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं, वो यहाँ प्रोजेक्ट लाए, इसको आबाद करें। आज हम हैं, कल कोई और होगा। इस तरह पहले कुछ और नुमाइंदे जीते थे, तो काम करें, डिलीवर करें। बाकी जो यूसी चेयरमैन के काम है वो आपको पता है, यही सीवरेज, यही गटर वगैरह के काम है। बाकी मेन बिल्डिंग्स वगैरह वो लोग भी काम कर रहे हैं, पीपल पार्टी के दोस्त भी लगे हुए। मैंने सऊदी अरब में उनकी पोस्टें देखी, नोटिफिकेशन की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उनका भी इलाका है, वो लोग भी जदोजहद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मिल बैठ के करेंगे इंशाल्लाह। जब हमारे बड़े ज़िले के लेवल पर, मरकज़ के लेवल पर बैठ सकते हैं तो हम लोग कारकुन क्यों नहीं बैठ सकते हैं? हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम उलमाए कराम को साथ लेकर चलेंगे, हम बरादरियों को साथ लेकर चलेंगे, हम तमाम सियासी जमातों के वर्करों को साथ लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह सबके इत्तेफाक इत्तेहाद से, मशवरे से हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और डिलीवर करेंगे। इस वक्त भी तकरीबन 1 हफ़्ता होने वाला है कि मुहिम जारी है, मुख्तलिफ सीवरेज के मसाइल हैं, गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं, हम गाड़ी भी मंगवा रहे हैं। अभी हमारे पास ना मोहर है, ना स्टम्प है, ना हलफ उठाया है, तो काम लगे हुए, अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं। इस वक्त भी बिलाल कोसा भाई हमारे सफाई मुहिम के इंचार्ज हैं, अभी भी 17B में हमारी लेबर लगी हुई है, कुंडी मैन लगे हुए। इस तरह मेहताब आलम भाई हाजी महराब खान आपको पता है, वो भी लगे हुए हैं। तो हम काम करेंगे, बिला तफरीक करेंगे इंशाल्लाह। और आवाम भी अभी तक मुतमईन है कि हमने हलफ भी नहीं उठाया, ना हमारे पास कोई मोहर है, ना कोई सरकारी लेटर पेड है, लेकिन हम अभी भी हमारे नुमाइंदे सुबह जाते हैं, शाम को अभी भी ख्वाज भाई या कदर गुल आपके सामने वो अफसरान से मुलाकातों के लिए गए हैं, इसी शाह लतीफ़ के मसाइल के लिए गए हैं। तो हमारी टीम सुबह जाती है, शाम तक सरकारी अफसरान से इसी शाह लतीफ़ के लिए, मसाइल के लिए बात कर रहे हैं। तो सब मिलकर इस शाह लतीफ़ को आबाद करें इंशाल्लाह। इसको अमन का गहवारा बनाएंगे और इसको खुशहाल और तरक्की याफ्ता टाउन बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे रहीम गुल, कदर गुल के भाई, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। सोशल मीडिया में इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था सऊदी अरब में बैठकर, और अपने यूसी के लिए जिस तरीके से सोशल मीडिया में काम किया, मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ़ हैं, काबिल तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि कोई अगर कारकुन मुखलिस हो
تو اپنی پارٹی کو کہیں سے بھی بیٹھ کر جتانے میں اپنا جو حصے کا رول ہے وہ ادا کر سکتا ہے، جنہوں نے کیا، اور یہ 2 دنوں میں تشریف لائے، اور ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں، اور ہم بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی فیملی کو، کیونکہ جہاں انسان کو پیار ملتا ہے وہاں انسان جاتا ہے، اور تنقید بھی ہوتا رہتا ہے، تنقید انہوں نے بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کی تنقید ہمیں اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ اصلاح برائے تنقید ضرور ہونا چاہیے، کسی کے ذات کے خلاف تنقید نہ ہو. کام ظاہر ہے کہ جہاں پر اب شاہ لطیف یوسی میں یہ منتخب ہوئے ہیں تو ان کو کچھ وقت ملنا چاہیے ہے، اور وقت ملنے سے مراد یہ ہے کہ جب حلف برداری ہوگی اور ایک نیا سسٹم جب بنے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ماہ لگتے ہیں. جب یہ پراپر طور پر اپنے کاموں کو سر انجام دیں گے، ان کی ٹیم مختلف جگہوں پر کام بھی کر رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سیوریج کا نظام میں ان گنت مسائل ہیں، کہیں گٹر بند ہو جاتی ہے تو پھر کھل جاتی ہے، پھر یہ لگے ہوئے ہیں، اور ہر علاقے میں یہ اوورال سچویشن ہے، اور ان کو موقع ملنا چاہیے. اور اللہ سے دعا ہے کہ شاہ لطیف ٹاؤن امن کی دھرتی ہے، یہاں جتنی بھی سیاسی جو پارٹیاں ہیں، برادریاں ہیں، وہ پیار محبت سے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پڑھے لکھے زیادہ لوگ ہیں. وہ تنقید ضرور کرتے ہیں مگر تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اس وقت اپنے میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں.